तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए अगला पॉइंट, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, है ना। जिन लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन वाला ना देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। देखिए करना क्या है, इसमें भी वही बात है कि ई विद्युत वाहक बल और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध वाला सेल लेते हैं, और कितने सेल ले रहे हैं, n सेल, ठीक है। ई विद्युत वाहक बल और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध वाले n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक सेल के धन प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ देंगे और प्रत्येक सेल के ऋण प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे। कैसे, ऐसे देखिए, ये धन प्लेट को किसी एक बिंदु से लगा दिए, ये ठीक है, और प्रत्येक सेल के जो ऋण प्लेट हैं उसको किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे, ठीक। अब ऐसे ही कितना n सेल जोड़ दिए हैं, n बार यही सेल लगा दिए हैं, ठीक। फिर क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को एक बाह्य प्रतिरोध R वाले तार से इसको जोड़ देते हैं। कोई डाउट यहाँ पे, समझ में आया इतना, ये कैपिटल R मान देते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन आप शुरुआत में कैसे लिखेंगे कि ई विद्युत, अच्छा ऐसे कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल के धन प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं और प्रत्येक सेल के ऋण प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, फिर इन दोनों बिंदुओं को बाह्य प्रतिरोध वाले तार से जोड़ देते हैं, ठीक। इतना लिखने के बाद आप फिर लिखेंगे कि यदि ई विद्युत वाहक बल और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध वाले n सेलों को R बाह्य प्रतिरोध वाले तार से हम समांतर क्रम में जब जोड़ देते हैं तब, समझ में आया नहीं आया। पहले आप बता लीजिए समांतर क्रम संयोजन क्या है, फिर इसके बाद बताइए कि ई विद्युत वाहक बल और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध वाले n सेलों को R प्रतिरोध वाले तार से समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब सेलों को भैया समांतर क्रम में जोड़े हो तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो किस क्रम में है, समांतर क्रम में। समझ में आ रहा है। तो ध्यान से सुनिए, यदि दो प्रतिरोध R वाला, दो प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जोड़ा होता तो कैसे करते, ऐसे ही लिखते 1/R समांतर वाला। ध्यान से समझिएगा। तो ये कितना बनेगा, 2/R, यानी R का मान कितना आएगा, कैपिटल R, मतलब तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है, क्लियर है, नींद आ रही है, समझो। तो ये स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध वाले दो सेलों को अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, R/2। तो ऐसे ही अगर 3 सेल हो जाए तब R/3। तो ऐसे ही कितने सेल जुड़े हैं, n सेल जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, R/n। तो यहाँ हम लिखेंगे समांतर क्रम में जुड़े, क्या लिखा जाए, समांतर क्रम में, या डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, है ना, कुल आंतरिक प्रतिरोध सेलों का क्या, कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध ये कितना हो जाएगा, अरे यार ये क्या लिख रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या माना जाए, R' मान लें। कुल आंतरिक प्रतिरोध जो है इसको हम मान लेते हैं R', ठीक है। R' बराबर कितना आएगा, स्मॉल R बटे कितना, भूल गए, हाँ समझ में आया ना, R/n हो जाएगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध इतना हो गया। अब भैया इसके बाद फिर क्या लिखोगे, कुल प्रतिरोध, है ना, कुल प्रतिरोध, या यूँ कहिए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताएं, स्मॉल R/n और प्लस कैपिटल R, यही ना बनेगा। अब इसको हल कर लो थोड़ा सा,
तो ये क्या आएगा, स्मॉल आर प्लस एन कैपिटल आर पूरे का बटा एन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब ध्यान से देखो भाई, ई विद्युत वाहक बल वाला सेल है ना, यहाँ पर विभव कितना है, या यूँ कहिए विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। इसमें कितना है, ई है। इसमें कितना है, ई है। तो सब में ई है और जोड़ा गया किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में आपको याद होगा कि क्या समान होता है, विभव समान होता है, चाहे संधारित्र हो, चाहे प्रतिरोध हो, या फिर सेल हो। क्लियर है, विभव समान होगा। तो भैया परिणामी विभव कितना निकल के आएगा, मतलब विद्युत वाहक बल ई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे भाई, जितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ते थे वहाँ पे प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रत्येक संधारित्र में उतना ही विभव तो आता था। बिल्कुल वही उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा कि सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब भैया कुल विद्युत वाहक बल मिल गया, कुल प्रतिरोध मिल गया, इसके बाद क्या निकाल लेंगे, परिपथ में बहने वाली धारा। अगले पेज पर बताएं। चलिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समांतर क्रम है ना, यहाँ हम लिखेंगे समांतर, अच्छा किसका, सेलों का, सेलों के समांतर क्रम संयोजन से बहने वाली धारा, बहने वाली विद्युत धारा। ठीक है, बहने वाली विद्युत धारा। चलिए, पूरा इस बार जगह है, लिख दे रहे हैं। विद्युत धारा बराबर क्या आएगा, कुल विद्युत वाहक बल। तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, यही ना होता है। चलिए फिर लिखिए, तो बहने वाली धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना आया था, E, और कुल प्रतिरोध कितना आया था, देख लेते हैं, R प्लस ना एन कैपिटल R पूरे का बटा एन। तो स्मॉल r प्लस एन कैपिटल R पूरे का बटा एन। अब देखिए पूरे का बटा एन है, ये पलट के गुणा हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा, I बराबर यहाँ से मिलेगा I बराबर एन ई ना, एन ई बटे एन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया इतना? अच्छा जी, अब वही कंडीशन यहाँ फिर से अप्लाई करिए। पहला वाला, जब एन आर, देख पा रहे हैं, एन आर ज़्यादा हो स्मॉल आर से, जब एन आर यानी बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा हो, तो बाह्य प्रतिरोध अगर ज़्यादा है तो I बराबर कितना हो जाएगा, एन ई अपान स्मॉल आर, यही ना बनेगा, ये बनेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या मिला, समांतर क्रम में जितने सेल जोड़ेंगे धारा उतनी गुना बढ़ जाएगी। एन अच्छा हाँ सही करो, कैपिटल आर का मान ज़्यादा है भैया, यहाँ एन कैपिटल आर लिखना होगा। अभी उल्टा हो जाता सिस्टम, एन कैपिटल आर, तो I बराबर आएगा E अपान R। क्लियर है? अब देखिए, समांतर क्रम संयोजन में यदि आंतरिक प्रतिरोध, सेल का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से अधिक हो, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में यदि, यही बात लिखनी है यहाँ पे, क्या कि सेलों के समांतर क्रम संयोजन में यदि बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से अधिक होता है तो सेल के संयोजन से उतनी ही धारा प्राप्त होती जितनी कि एक सेल से धारा प्राप्त होती है, चाहे जितने सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, चाहे जितने सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, सेल से बहने वाली धारा या संयोजन से बहने वाली धारा एक सेल से ही बहने वाली धारा के बराबर होती है जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से अधिक हो। क्लियर? चलिए दूसरी बात यहाँ से क्या बनेगी, चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि जब आंतरिक प्रतिरोध अधिक कर लेते हैं,
आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो, बाह्य प्रतिरोध कम हो, तो क्या मिलेगा, I बराबर NE/r, यही ना। तो इस बार क्या लिखोगे कि समांतर क्रम संयोजन में यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक होता है तो सेलों के समांतर क्रम संयोजन से उतनी धारा प्राप्त होती है जितने सेल को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जितने सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं धारा उतनी गुना बढ़ जाती है। कब? आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक हो जाता है। समझ में आएगा? चलिए नोट कर लीजिए बढ़िया से।